प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबका आज का पवित्र दिन में हम स्वागत बोलते हैं। आइए सुबह का समय में हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम सब अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, इस सुबह का समय परमेश्वर आपको स्तुति आराधना करने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, जहाँ कहीं आपका आराधना हो रहा है इस समय में, हर जगह पर आप उपस्थित है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। हमारे बीच में उपस्थित रहिए करके हम प्रार्थना करते हैं। कुछ देर आपके चरणों में बैठकर आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर, और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा पिता हमारी अगुवाई कर करके हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर गौरव केवल यीशु के नाम को हम देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करें। सॉन्ग नंबर 46, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। पाप और मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख और दर्द का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार, उसकी संगति में है आनंद पार। सारे दुख और दर्द का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद पार। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, सब मिलकर गाएंगे राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी
पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। Song number 184, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम मुझसे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, थैंक यू जीसस। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है। जो कोई उसको पुकारेगा उसे क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। आइए हम इसी रीति से परमेश्वर की स्तुति करें। Song number 230, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु
धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आराधना की ओर बढ़ते हैं। हम सब लोग एक बहुत अच्छा समय में आए हैं। हम सब लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वो कितना अच्छा है, वो कितना भला परमेश्वर है। वही परमेश्वर जिसने लाल समंदर को दो भाग किया, आज भी वही यीशु है। वो निरंतर एक सा रहने वाला, युगान युग तक हमारे साथ बने रहने वाला जिंदा खुदा है। आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें। ये समय मैं चाहती हूँ कि आप अपने सारे टेंशन्स को, चिंताओं को दूर कर कर, आपकी आलोचनाओं को परे कर कर केवल यीशु की ओर अपना पूरा ध्यान लगाएं। वो यीशु में आपको शांति मिलेगा, वो यीशु में आपको रिहाई मिलेगी, वो यीशु में आपको चंगाई मिलेगी, वो यीशु में आपको सबको जीवन का सोता मिलेगा। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, सब मिलकर यीशु नाम, थैंक यू जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम
की जय हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए इसी रीति से हम परमेश्वर की आराधना करें। वो कितना अच्छा परमेश्वर है। उसके नाम की जय जय हो। हर समय उसके नाम की हम जय करें। इतना सुंदर परमेश्वर, इतना अच्छा परमेश्वर, इतना भला परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह हो सकता है। आइए हम सब आराधना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा।
धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में फिर एक बार दिया कि हम आपकी आराधना करें। आपका आराधना करने में जो आनंद है परमेश्वर, वो और किसी बात में नहीं है। इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हमारे प्राणों को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा का अगुवाई को चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएं। परमेश्वर का वचन जो आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं, वो हमें मिलता है भजन संहिता 119 का 9 वचन। भजन संहिता 119 9 वचन। ये बहुत सुपरिचित वचन है। पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, 119 का इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो वे जो नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था। परमेश्वर की व्यवस्था, या इंग्लिश में है कि प्रेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है 8 वचन में, और उसको हिब्रू का वर्ड्स दिया गया। कभी किसी और दिन इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भजन लिखने वाला है, ये क्या करता है कि इस पूरे 119 में वचन को अहमियत देता है। वचन ही हमारा जीवन है, वो हमारा रास्ता के लिए दीपक है। ऐसे बहुत सारे वचन आपको यहाँ पर मिलेंगे। 105 में क्या लिखा है देखेंगे। 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला और मेरा मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। Amen. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. तो यहाँ पर हम देखते हैं पूरा, अगर आप इसको अध्याय को देखेंगे 119, इसको हम डिपेंडेंसी ऑन लॉर्ड साम बोल सकते हैं। ये साम में लगभग 176 वचन है। ये पूरा भजन में 176 वचन है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भजन परमेश्वर का भक्त ने लिखा है, ये पूरा फोकस किसके ऊपर है, वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड यानी क्या, जॉन 1:1 में क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर ही वचन था। जो कोई, और फिर बाद में लिखा है कि वचन देहधारी होकर हमारे बीच में वास करने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन का महत्व कितना है हमारे जीवन में। एक मनुष्य का जीवन में वचन का महत्व है, उसी प्रकार परमेश्वर का जीवन में भी वचन का बहुत महत्व है। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति में लिखा है वचन के बारे में कि वचन भेजकर परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि को बनाया। सृष्टि के हर एक चीज़ को वचन भेजकर उन्होंने बनाया। तो ये वचन जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्पेशली जवान लोगों के बारे में लिखा है। जवान कैसे होते हैं, हम बहुत बार सुनते हैं कि जवान का खून क्या होता है, गर्म होता है ना। जवान लोग कैसे होते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनका गुस्सा क्या हो जाता है, वो एक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, संयम आ जाता है उनमें, और वो इतना गुस्सा
नहीं करते हैं। इसीलिए शायद परमेश्वर ने कहा कि जवानी के दिनों में हमें क्या करना है, वचन को पालन करना है। और ये जो वचन हमने पढ़ा, 9 वचन को फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है, ये भक्त क्या करता है, जवान अपने चाल को किस रीति से शुद्ध रखे, और जवाब भी वही देता है। और क्या बोलता है जवाब में, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने सॉरी तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आमीन। परमेश्वर का वचन से हमें क्या करना है, सावधान करना है। किसको सावधान कर रहा है, हम अपने जीवन को, अपने आप को सावधान करना है। और एक वचन देखते हैं जो भजन 17 उसका 4 में लिखा है। क्या लिखा है, कंसर्निंग द वर्क्स ऑफ मैन, बाय द वर्ड ऑफ योर लिप्स आई हैव केप्ट माई सेल्फ फ्रॉम द पाथ्स ऑफ द डिस्ट्रॉयर। हिंदी में पढ़ेंगे, मानवीय कामों में मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहता हूँ। आमीन। ये प्रार्थना दाऊद का है। दाऊद कहता है क्रूर जो है उसका चाल चलता है, डिस्ट्रॉयर यानी सैटन। सैटन हमेशा अपना चाल चलता है। अब हमें कैसे बचना है, ये दाऊद कहता है तेरे मुख से निकला हुआ। आमीन। पढ़ो कैसा निकला हुआ वचन है, मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा, मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा। इंग्लिश में लिखा है बाय द वर्ड ऑफ योर लिप्स आई हैव केप्ट माई सेल्फ फ्रॉम द पाथ्स ऑफ द डिस्ट्रॉयर। यहाँ पर हमें क्या सिखाता है दाऊद, ये कहता है हमें अगर डिस्ट्रॉयर से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, वचन में स्थिर रहना चाहिए। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन हमें जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर से के मुख से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। यहाँ पर ये सारे अध्यायों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये दाऊद जो है ये वर्ड के ऊपर एम्फसाइज करता है या फिर जोर डालता है, उसके ऊपर वो दबाव डालकर हमसे बात करता है। वर्ड, गॉड्स वर्ड करेक्ट्स अस। वर्ड जो परमेश्वर का वचन है वो हमें क्या करता है, करेक्शन करता है। इसीलिए तिमोती में लिखा है 3:16 आई गेस, उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने वचन क्यों दिया है, हमारा करेक्शन के लिए दिया। वहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि हमें क्या क्या करने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। और ये वचन कहाँ से आया, ये पवित्र आत्मा का प्रेरणा के द्वारा आया। किसी को मिला है वचन तो जल्दी पढ़ेंगे। ओके, ये वचन हम सब जानते हैं। आप घर जाकर तिमोती में पढ़िए, ठीक है, मिल गया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, कुछ वचन नहीं बल्कि सारे वचन परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और समझाने और सुधारने और धर्म की रक्षा के लिए लाभदायक है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर 4 पॉइंट्स परमेश्वर बताते हैं उनके भक्त के द्वारा। इस 4 चीजों के लिए पढ़ेंगे। वो 4 चीज क्या है फिर से, हाँ, उपदेश समझाने सुधारने और धर्म की रक्षा करने के लिए। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं ये चारों चीजों के कारण पवित्र आत्मा का प्रेरणा से सारे वचन, सारे स्क्रिप्चर्स लिखे
गए हैं। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक जवान हो या एक बच्चा हो या एक बुज़ुर्ग हो या कोई भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, वो कैसे होना चाहिए, अपना चाल चलन को पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा सुधारना चाहिए। He has to cleanse his character by the word of God, with the help of the word of God. हम देखते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स दिए हैं परमेश्वर का वचन के बारे में पूरे बाइबल में। कुछ जेम्स 1:23-25 में उसे मिरर कहा, दर्पण कहा गया है। उसी तरह उसे एक बीज कहा गया, वचन को क्या कहा गया, बीज कहा गया। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं भजन 119, 105 में, तो हमको दिखता है कि वो एक दीपक की तरह है। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगी। और ऐसा भी लिखा है कि बाइबल ऑल्सो सर्व्स एज अ मेजरिंग रॉड और रूलर। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, स्केल लेकर अपना क्लासरूम में आते हैं केवल किताब ही नहीं, उनके साथ क्या होता है, एक वुडन स्केल होने का पहला एक ऐसा काल था, ये समय था। अभी तो रूल निकल गया कि कोई टीचर अब बच्चों को नहीं मारना है, लेकिन उस समय हम देखते हैं कि बच्चे क्यों टीचर्स बच्चों को मारते थे, क्योंकि उन्हें सुधारने के लिए। आमीन। तो यहाँ पर मेजरिंग रॉड या रूलर जो है वो मारने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, सुधारने के लिए है। आज भी गवर्नमेंट कहता है कि टीचर्स अपने बच्चों को सुधारिए, लेकिन उनको पनिश ना कीजिए। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें कभी पनिश नहीं करता है। इसीलिए लिखा है, अक्षर मारता है लेकिन आत्मा क्या करता है, जिलाता है। अब अक्षर क्या है, वो लोगोस है। ग्रीक में उसे क्या कहते हैं, लोगोस कहते हैं, यानी रिटन वर्ड, लिखा हुआ स्क्रिप्चर। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसे हमें एक्सप्लेन करते हैं, उसके द्वारा हमें रेवलेशन देते हैं या प्रकाशन देते हैं, तब वो रेमा वर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेमा, यानी पवित्र आत्मा का प्रेरणा का वचन हो जाता है, जो हमारे जीवन को क्या करता है, जिलाता है। आत्मा हमें क्या करता है, जिलाता है। वही सेम वर्ड जब आत्मा हमें समझाता है तो वो हमारे लिए लिविंग वर्ड बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें वचन के साथ क्या क्या सीखने मिलता है। जो इंसान वचन पर खड़ा होता है या परमेश्वर का आत्मा से चलाया जाता है, वो परमेश्वर का कौन होता है, पुत्र कहलाया जाता है। ऐसा हम रोमन्स 8:14 में देखते हैं। अब ये दाऊद एक यहाँ पर वचन क्या करता है वो बताता है। हम भजन 15 को देखेंगे। इसका टॉपिक क्या लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गॉडली, यानी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति का कैरेक्टर या स्वभाव कैसा होता है। परमेश्वर का भय मानना मतलब जो वचन को सुनता है, वचन के ऊपर खड़ा रहता है, वचन के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति है जो परमेश्वर का क्या करता है, भय मानता है। तो ये भय मानने वाला व्यक्ति जो है, जो गॉडली पर्सन या फिर भक्त कैसा रहता है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, ये दाऊद कितनी अच्छी तरह से लिखता है। और ये कैरेक्टर कब हमें चाहिए, जब हम वचन के पास आए तो हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए जब दाऊद ने पाप किया, व्हाट इज द नेम, बादशेबा के साथ, ओके, उसने जब पाप किया तो वहाँ पर जब नातान उसके पास आता है और उसको कन्फ्रंट करता है, तब वो अपने पापों का पश्चाताप करता है। वो अपने पापों से मुखरता नहीं है, मुंह फेर नहीं लेता। या वो राजा है, महाराजा है, उसके ऊपर कौन इल्ज़ाम लगा सकता है। हो सकता था कि वो नातान को ले जाके जेल में डाल दे, लेकिन उसने क्या किया, अपना सिंहासन उतर कर
और उसने ऐसे वस्त्र जैसे टाट का वस्त्र पहनकर वो पश्चाताप करने लगा, वो प्रार्थना और उपवास करने लगा और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। भजन 51 में लिखा है कि वो पश्चाताप करता है और परमेश्वर से कहता है क्रिएट इन मी अ न्यू हार्ट। 51:17 में लिखा है कि मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय को निर्माण कर या फिर क्रिएट कर, यानी जो हृदय पाप से भरा है उस हृदय को निकाल कर उसे न्यू या रिन्यू करना या न्यूली क्रिएट करना कौन कर सकता है? केवल पवित्र आत्मा कर सकता है। अय्यूब में लिखा है कि पवित्र आत्मा इज द क्रिएटर, होली स्पिरिट इज द क्रिएटर, ही क्रिएट्स न्यू थिंग्स इन अस। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, निकाला आपने 51:17? नहीं निकाला तो आगे बढ़ते हैं। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे नहीं, हुए। कैन यू रीड इट? यू डिडंट फाइंड इट ना? हार्ट के बारे में मैंने बात किया था। हाँ, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कौन सा वचन है वो? 10। 10वां वचन है। वहां पर लिखा है मेरे अंदर एक शुद्ध मन क्या कर? हृदय उत्पन्न कर, यानी उत्पन्न कर यानी क्रिएट कर। ओके, अब ये नया हृदय क्रिएट करेगा तो हम कैसे रहेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं 15 वचन में क्या लिखा है। एक गॉडली पर्सन एक नया रिन्यूड माइंड के साथ, रिन्यूड हार्ट के साथ वो अपना जीवन को कैसे बिता सकता है। उसका जीवन को देखने से हमें पता चलता है कि ये गॉडली है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। लॉर्ड 15, वी आर रीडिंग 15। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। 15 अध्याय को भजन को पढ़ेंगे। लॉर्ड हु मे अबाइड इन योर टेबरनेकल, who may dwell in your holy hill। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ये भजन कब लिखा दाऊद ने? तो हम ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जब वो आँख लेने जा रहा था तब उसने अपने आप से प्रश्न किया होगा कि तेरा टेबरनेकल यानी तेरा तंबू रखने वाला स्थान या तेरा तंबू में कौन प्रवेश कर पाएगा? हु मे अबाइड इन योर टेबरनेकल। प्रवेश और अबाइड में भी डिफरेंस है। अबाइड यानी कौन उसके अंदर रहने पाएगा। आमीन। प्रवेश करना हर एक इंसान प्रवेश करेगा, लेकिन वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। कौन रह सकता है? जिसका मन कैसा होता है? पवित्र। Who may dwell in your holy hill, तेरा पवित्र जगह पर। हम देखते हैं तंबू को, जब हम देखते हैं तो वहाँ पर मोसेस का तंबू में 3 भाग किया गया है। पहला भाग कोर्टयार्ड है, ठीक है, दूसरा भाग होली प्लेस है, थर्ड प्लेस जो है होली ऑफ होलीज यानी अति पवित्र स्थान। वहाँ पर क्या रखा है? वर्ड ऑफ गॉड। द आर्क सिंबलाइज फॉर वर्ड ऑफ गॉड। शिव ब्रेड भी सिंबलाइज करता है परमेश्वर का वचन के लिए और क्रॉस के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये भक्त कहता है, ये प्रश्न पूछता है। पहला वचन में प्रश्न पूछता है, दूसरा वचन में हम देखते हैं कि क्या बोलता है। वह जो खराई से चलता, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है, और धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है, और हृदय से सच बोलता है। आमीन। यहाँ पर दाऊद किसके बारे में ये बातें कहता है? अगर हम इस पूरा अध्याय को लेंगे या फिर ये भजन को लेंगे तो हमें एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से याद आता है, स्मरण आता है। मुझे तो पवित्र आत्मा ने वो व्यक्ति को याद दिलाया, और वो कौन है? वो अय्यूब है। अय्यूब कैसा था? उसका अगर हम लोग अय्यूब का पहला अध्याय उसका 1-2 में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखते खराई से चलने वाला व्यक्ति था, धर्म से प्यार रखने वाला। ही वॉज अ गॉड फियरिंग, परमेश्वर का भय और भक्ति रखने वाला एक मनुष्य था। आमीन। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? जो अपराइटली वॉक करता है। अगर आपने दाऊद का भजन देखा तो हमेशा वो अपराइटनेस के बारे में, राइट चीज़ के बारे में, ट्रूथ के बारे में यानी सच्चाई, खराई और
धर्म के बारे में उसने बहुत सारे भजन लिखे हैं हर समय, क्योंकि दाऊद जानता है अगर हम धर्म से नहीं जिए, अगर हम धर्मी नहीं होए, अगर हमने खराई का मार्ग पर नहीं चला, पापियों जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर हम बैठ गए, तो हम धर्मी कभी नहीं ठहरेंगे। ये जानता है कि विकेड पर्सन का हाल क्या होगा, दुष्ट का हाल क्या होगा और अच्छा व्यक्ति का हाल क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भक्त कैसा लिखता है। हम 2-3 वचन पढ़कर यहाँ पर समाप्त करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता है, मनुष्यों का भी नहीं और परमेश्वर का भी नहीं। हम देखते हैं अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दिया। क्या गवाही दिया? कि परमेश्वर कहता है कि अय्यूब ना मुझे निंदा करता है ना लोगों को उसने कभी निंदा किया। कितना तकलीफ आया। उसकी पत्नी आके बोलता है कि तू अपना परमेश्वर का निंदा कर और मर जा, क्यों जी रहा है इतने फोड़ों से, इतने दुर्बलता या फिर कितने गंदगी में तो जी रहा है, तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ उठ चुका है, तू अभी क्यों नहीं ऐसा करता है कि परमेश्वर का निंदा कर ताकि उसका हाथ तेरे ऊपर से उठ जाए और तू मर जा। लेकिन वो क्या कहता है, उस समय में उसका पत्नी का वो निरादर नहीं करता, लेकिन कहता है मूर्खों सी व्यवहार न कर। अगर कोई और रहता तो मूर्ख बोलता था, लेकिन वो कहता है कि मूर्ख जैसा व्यवहार ना कर। आगे पढ़ेंगे। हाँ। और न अपने मित्र की बुराई करता, हाँ। और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हाँ। आगे। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। जो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में रहेगा, जो क्या करता है, he honors those who fear the Lord। परमेश्वर से जो डर मानते हैं, जो परमेश्वर के फॉलोअर्स है, डिसाइपल्स है या डरवैये हैं, उनका आदर करने वाले इंसान ही परमेश्वर का मंदिर में वास कर सकता है। हाँ। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, उसे हानि उठाने पड़े। अब आप देखते हैं कि परमेश्वर का शपथ अय्यूब ने खाया कि वो कभी निंदा नहीं करेगा, और उसने नहीं किया, उसने हानि उठाया, हर चीज़ का हानि हुआ, लेकिन उसने कभी परमेश्वर को निंदा नहीं किया। और क्या? जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। इसका इनडायरेक्ट वर्जन क्या है? जो पुअर लोगों को, जो गरीब लोगों को क्या नहीं करता, वो सताता नहीं है। आमेन। जो गरीबों को नहीं सताता वो लोग। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। वो निर्दोष का हानि नहीं करता, वो घूस नहीं लेता, वो निर्दोष को छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का तंबू में रह सकता है। हाँ। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कंक्लूजन क्या है? जो ऐसी चाल चलेगा। कैसी चाल? जो ऊपर हमने पढ़ा 4-5 वचनों में जो हमने पढ़ा, वो ऐसी चाल चलेगा, वो कभी डगमगाएगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर धर्मी जन 7 बार गिर जाए तब फिर भी परमेश्वर उसे क्या करेगा? उठाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वचन के अनुसार अपने आप को करेक्ट करते हैं, ये जो सारे क्वालिटीज़ किसके पास हैं? गॉडली मैन के पास हैं। एक पवित्र जन, एक धर्मी जन, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और ये कैरेक्टर्स कहाँ से आया? परमेश्वर का वचन पढ़ने से, सुनने से, उसके अनुसार चलने से आया। आमेन। इसीलिए एक जवान अपना चाल को कैसे शुद्ध करे? परमेश्वर के वचन, जोर से बोलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताने से। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन सुनने के बाद हर एक जवान या बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं।
परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, अद्भुत समय देने के लिए परमेश्वर, आपका वचन देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये वचन के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध कर सके, ये वचन हमारे लिए दर्पण बने परमेश्वर, कि हमारे अंदर जो कुछ बुराई है उसे हम मिटाकर आपका भक्त का जीवन को अपना सके, ताकि हम आपके पवित्र पर्वत पर चढ़ सके, आपके तंबू में निवास करने के योग्य बन सके। ऐसा अनुग्रह कृपा कर। पूरा सप्ताह आपने संभाला, आगे का सप्ताह भी आपके परमेश्वर हाथ में सौंपते। जो बीमार हैं और जो परमेश्वर जो एक कोरोना का व्याधि से परमेश्वर जूझ रहा है परमेश्वर, उन सब को आप चंगाई दे करके यीशु के नाम से चंगाई को घोषणा करती हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक की ज़रूरत को आपके भंडारे से आप पूरा कीजिए, आपके कृपा दिखाने से हमारी ज़रूरतें पूरी होगी। ऐसा फिलिपियंस 4:19 में लिखा है। परमेश्वर, हम सब पर दया कर, वचन को हमारे अंदर परमेश्वर एक बीज की तरह बो, ताकि हम उसमें से एक वृक्ष निकले और अच्छे फल वो निकाले। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव केवल यीशु के नाम को हम देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुना, ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।